हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का रेशो बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 81:19, 19:81, 19:20, 70:30। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 81:19, 81 और 90, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। 4, 2, 5, 3। तो सभी को पता होना चाहिए कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी है। तंत्रिका तंत्र की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, माइकोप्लाज्मा की, पीपीएलओ की। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। स्लाइडेन वेस्वान, स्वामीनाथन, बोबेरी, सी बेंडा। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा स्लाइडेन वेस्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था वो स्लाइडेन वेस्वान ने किया था। बात आगे समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 डेट आती है 1838 और 39 की, और कई बुकों में आपको 39 और 40 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन वेस्वान ने। उसके बाद में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। सी बेंडा यहाँ पे डी ऑप्शन में है, सी बेंडा, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। बोबेरी ने तारक काय की खोज की थी। बोबेरी ने तारक काय की खोज की थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बात आगे ना समझो, याद रखना, कोशिका भित्ति है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। क्लियर है ना। और इसकी प्राथमिक भित्ति पतली, कोमल और पारगम्य होती है। बात आगे समझ में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। अपरिपक्व फल पकने के बाद किस पटल के कारण वह मुलायम हो जाते हैं। अपरिपक्व फल है वो पकने के बाद किस पटल के कारण वह मुलायम हो जाते हैं। मध्य पटल, ऊपरी पटल, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य पटल के कारण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब मध्य पटल क्या होता है वो देख लीजिएगा। 2 पास की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्तियों की बीच एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल कहते हैं, ठीक है ना। 2 पास की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्तियों के बीच एक रचना पाई जाती है जिसे हम मध्य पटल कहते हैं, और मध्य पटल की रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टस के कारण होती है। आपसे पूछ ले भी मध्य पटल की जो रचना है या फिर मध्य पटल किससे बना होता है, तो कैल्शियम और मैग्नेट के पेक्टस के कारण होती है या पेक्टस के कारण बनती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्राउनी गति कहाँ संपन्न होती है। ब्राउनी गति कहाँ संपन्न होती है। कोशिका में, जीव द्रव्य में,
कोशिका द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों को टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? ये संपन्न तो होती है जीव द्रव्य में, अब कहते किसे हैं ये देख लीजिएगा। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोई भी तरल है उसके अंदर कोई कण तैर रहा है और उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी गति है ना, उससे हम ब्राउनी गति बोलेंगे। अब उसके बाद में इसकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जो खोज की थी ब्राउनी गति की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन की, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसका होता है? प्लास्टिड का, लाइसोसोम का, राइबोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लास्टिड का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा कोशिकांग है वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड का होता है। क्लियर है ना सभी का यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फोंटाना, पर्नर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कोशिका द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? कोशिका द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 4, 6। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब कौन कौन से 3 भाग है वो देख लीजिएगा। एक्टोप्लास्ट हो गया, दूसरा हो गया टोर्नोप्लास्ट और तीसरा हो गया मिसोप्लाज्म, ठीक है ना। पहला एक्टोप्लास्ट, टोर्नोप्लास्ट, मिसोप्लास्ट। क्लियर है ना? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित करना है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सभी को पता होना चाहिए। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, ठीक है ना। लाइसोसोम की खोज है वो डी डुबे ने की थी, तो फर्स्ट सेकंड पे चला जाएगा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था। और क्रोमोसोम की खोज है वो होम मिस्चर ने की थी। होप मिस्चर ने क्रोमोसोम की खोज की थी और गोल्जी काय की खोज जॉर्ज गोल्जी ने की थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सी बेंडा, कोलिकर, अल्टमान, बोबेरी। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज है वो कोलिकर ने की थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन बात आती है सी बेंडा की, तो सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, ठीक है ना। कहीं पे आप खोज मत कर देना। खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी, लेकिन नामकरण वो सबसे पहले किया था, वो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने नामकरण किया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्जी काय को। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या मैं बोलूँ शक्तिगृह बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सभी का ऑक्सीकरण होता है और जिसके कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है? चलें 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, तारक काय में।
तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भी एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है, क्लियर है। और इसका निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑक्सीसोम या मैं बोलूं F1 कण कहां पाया जाता है, ऑक्सीसोम कण या फिर F1 कण कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, गोल्जी काय में, राइबोसोम में। तो 16 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। F1 कण को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी बोला जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीसोम कण या F1 कण कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और F1 कण को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है, याद रखना। आ सकता है F1 कण का अन्य नाम क्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण किसे बोलते हैं, तो F1 कण को ही बोलते हैं, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। F1 कण को कितने भागों में बांटा गया है, F1 कण को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो रही है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ का लाभ उठाइएगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक काय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राइबोसोम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है, ठीक है ना। और राइबोसोम की खोज है वो प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है गोल्जी काय की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, सी बेंडा ने, फ्लेमिंग ने, प्लेडे ने। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गोल्जी काय की सर्वप्रथम खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब कैमिलो गोल्जी यानी गोल्जी काय को लाइपोकोर्डिया भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। गोल्जी काय को लाइपोकोर्डिया भी कहते हैं। पौधे में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं, पौधे में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। और वैसे गोल्जी काय को लाइपोकोर्डिया भी कहते हैं। आ सकता है भी लाइपोपोर्डिया किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय को लाइपोपोर्डिया बोलते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पौधे में गोल्जी काय को किस नाम से जानते हैं, तो डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को। तो 20 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोल्जी काय को, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह तथा थैलियों का बना होता है। बात आगे ना समझे, गोल्जी काय है वो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह है और थैलियों का बना होता है, और इसे यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।